आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विद्यु शेखर। बांका जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर देश विदेश में रहने वाले लोग अपने घर पहुंचे हुए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आज विभिन्न नदी घाटों, जलाशयों के किनारे बने छठ घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। कल सुबह उदीयमान भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करने के साथ 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का समापन हो जाएगा। छठ पर्व को लेकर जिले भर में प्रशासनिक स्तर पर बृहद पैमाने पर तैयारी की गई है। बांका के जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने भी बांका शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर जिले भर के छठ घाट पर स्थित विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बांका जिले में विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में हो रहे हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। 5 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद मुकाबले तय हो गए हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। बांका जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 61 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। नाम वापसी के अंतिम तिथि तक कुल 3 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिए। ऐसे में 58 अभ्यर्थी 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से भवन निर्माण मंत्री जयंत राज फिर से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं धरैया सीट पर जनता दल यूनाइटेड के ही मनीष कुमार का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के त्रिभुवन प्रसाद से है। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम नारायण मंडल बांका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ सीपीआई ने संजय कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी तरह से जनजातीय प्रत्याशी के लिए आरक्षित कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा ने पूरन लाल टुड्डू को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनके खिलाफ स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है। जिले के 5वीं सीट पर बेलहर में मनोज यादव जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी भी परवान पर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता जागरूकता हेतु स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 26 अक्टूबर को महादलित टोला में विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कर्मियों द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाया गया तथा आगामी 11 नवंबर 2025 को होने वाले मतदान में 100% भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कर्मियों ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने और निर्भीक होकर मतदान करने का आग्रह किया। बेलहर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सह उप विकास आयुक्त बांका की अध्यक्षता में सेक्टर पदाधिकारियों, सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों, सर्विलांस टीम के साथ समीक्षा बैठक की। उप विकास आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव के तहत निर्वाचन कार्यों से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को संबंधित आदेश प्रदान किए। इसके अतिरिक्त सभी मतदान केंद्रों पर की जाने वाली वेबकास्टिंग व्यवस्था से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं आचार संहिता के पालन पर विशेष बल दिया गया। सभी पदाधिकारियों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव को लेकर बांका जिले में एनडीए की ओर से चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेलहर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। श्री चौधरी ने कहा कि एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ जंगल राज है। पहले बेलहर विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए सड़क तक नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने अब पक्की सड़कें बनी है। बिजली के क्षेत्र में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। इधर महागठबंधन की ओर से भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बांका सीट पर सीपीआई प्रत्याशी ने भी जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर दी है। अभी आप सुन रहे थे बांका जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता विद्यु शेखर।